everyone, welcome back to my channel. This is Akanksha here and Merry Christmas to all of you. So in this video I will show you a tutorial on this beautiful glam makeup look जो आप Christmas के लिए, New Year's Eve के लिए और for any party makeup look के लिए create कर सकते हैं. एंड साथ में मैं आपको शो कर रही हूँ कि ये लुक नेचुरल लाइट में कैसा लगता है. बिल्कुल नेचुरल लगेगा ये लुक. सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो. सो आफ्टर फेस वॉश मैं अप्लाई कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़ टोनर. एंड आप गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास टोनर नहीं है देन आप डायरेक्टली मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन आपको, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइज रखना अपने स्किन को बहुत इम्पॉर्टेंट है. और मेरे डार्क सर्कल्स है इसलिए मैं गुड वाइब्स का क्यूकम्बर एंड लेमन का अंडर आई सीरम अप्लाई कर रही हूँ. और इससे जो आपके रिंकल्स नहीं पड़ेंगे एंड जो मेकअप है वो भी इजीली ब्लेंड हो जाएगा आपके अंडर आई एरिया में. एंड देन इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़ हिप फेस सीरम. और जैसा कि विंटर्स है और विंटर्स में स्किन बहुत ड्राई होती है, सो उसको अच्छे से हाइड्रेट करें, फेस सीरम्स यूज़ करें या फिर अच्छे वाला मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें. और मैं इस फेस सीरम को अच्छे से मसाज कर लूँगी. देन उसके बाद मैं बायोटिक का बेबी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ. और आपको अच्छे से हाइड्रेट रखना है अपनी स्किन को विंटर्स में. सो मैंने अपनी स्किन प्रेप कर ली है और एक स्मूथ बेस क्रिएट हो चुका है मेकअप के लिए. नेक्स्ट इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एले गर्ल का प्रो कंसीलर, और ये है ऑरेंज करेक्टर. तो अगर आपके डार्क सर्कल्स है, डिस्कलरेशन है, पिगमेंटेशन है फेस पर, तो उसको हाइड करने के लिए आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ करें. एंड मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ईजिली ब्लेंड कर लूँगी. सो फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद भी आपकी फुल कवरेज नहीं दे पाता है फाउंडेशन. सो बेटर है कि आप पहले ऑरेंज करेक्टर यूज़ करें. एंड देन इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर. एंड माय शेड इज़ 06. और मैंने आई मेकअप करना है इसलिए मैं अपने आईलिड एरिया में कंसीलर अप्लाई करूँगी. एंड मैं इसको भी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ईजिली ब्लेंड कर लूँगी. सो अगर आपको अपना आई मेकअप वाइब्रेंट और लॉन्ग लास्टिंग चाहिए देन आप कंसीलर अप्लाई करने के बाद ही अपना आई मेकअप करें. एंड देन इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लॉरियल का इनफेलिबल फाउंडेशन. एंड ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, फुल कवरेज देता है आपको. आप पार्टी लुक के लिए, वेडिंग के लिए इस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं. देन मैं अपने पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर लूँगी. एंड मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही इसको इजीली ब्लेंड कर लूँगी फेस पर. नाउ यू कैन सी मैंने जो ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया था उसने काफ़ी हद तक हाइड कर दिया है मेरे डार्क सर्कल्स. और जो फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद हमारे फेस पे वो ब्लैकनेस दिखती है वो भी नहीं दिखेगी. अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए एंड ग्लोइंग मेकअप लुक चाहिए तो आप कलर करेक्टर ज़रूर यूज़ करें अगर आपकी ज़्यादा पिगमेंटेशन है फेस पर. एंड देन इसके बाद हम जो कंसीलर है और जो फाउंडेशन है उसको लूज़ पाउडर की हेल्प से सेट करेंगे. और मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रेवोल्यूशन का लग्जरी बनाना लूज़ पाउडर. सो मैं अपनी अंडर आई एरिया में अच्छे से अप्लाई करूँगी. एंड जो मैंने आईलिड एरिया में कंसीलर अप्लाई किया है मैं उसको भी सेट करूँगी ताकि जो क्रीमी टेक्सचर है फाउंडेशन का एंड कंसीलर का वो क्रीज ना हो, अच्छे से सेट हो जाए हमारा फाउंडेशन एंड हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे. सो पाउडर अप्लाई करने के बाद मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी या आप अपनी आईब्रोज़ को शेप देंगे. तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल. एंड इसमें ये स्पूली भी प्रोवाइड करवाते हैं. और मैं इसकी हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी. अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल नहीं है देन आप काजल की हेल्प से भी अपनी आईब्रोज़ को फिल कर सकते हैं. नेक्स्ट इसके बाद हम आई मेकअप करेंगे. एंड मैंने उसके लिए यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का कलर स्टोरी पैलेट नंबर 03. एंड मैं उसके लिए ये ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ. और टेपर ब्रश की हेल्प से मैं अपने आउटर वी एरिया में पहले डैप करके आई शेडो को अप्लाई कर लूँगी. एंड देन इसके बाद हम ब्लेंड करेंगे. सो फर्स्टली आप आई शेडो को अप्लाई करें. जो शेप आप अपनी आईज़ की देना चाहते हैं वो आप पहले ड्रॉ कर लें टेपर ब्रश की हेल्प से या फिर किसी भी स्मॉल ब्रश की हेल्प से. देन इसके बाद मैं फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी. उससे इजी हो जाएगा. जो अगर आप स्मूथ ब्लेंडिंग करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे से स्मूथ ब्लेंडिंग हो जाएगी आपके आई शेडो की. और मैं फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से ही जहाँ पे आई शेडो आपने अप्लाई किया है वहाँ पर ही आपको ब्लेंडिंग करनी है. सो लाइटर शेड के बाद आपको डार्क शेड अप्लाई करनी होती है. सो इसके लिए मैं ये डार्क ब्राउन आई शेडो अपने आउटर वी एरिया में अप्लाई करूँगी. एंड देन मैं फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से दोनों को स्मर्ज कर लूँगी. एंड जो ट्रांजिशन शेड है और जो डार्कर शेड है उनको अच्छे से ब्लेंड कर लेना आपने.
देन इसके बाद मैं ये रेड आई शेडो अप्लाई करूँगी एंड मैं सेम आउटर वी एरिया में ही फोकस करूँगी जो रेड आई शेडो है, और टेपर ब्रश की हेल्प से ही सेम स्टेप्स हैं, आपको पहले आई शेडो अप्लाई कर लेना है एंड देन फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से आप जो हार्श लाइंस हैं उसको स्मूथली ब्लेंड कर लें। नेक्स्ट इसके बाद मैं अपने आइज़ के आईलिड एरिया में हाफ आईलिड इनर कॉर्नर वाले एरिया में लाइटर शेड अप्लाई करूँगी एंड मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई कर लूँगी। सो अगर आपके पास फ्लैट ब्रश नहीं है आप अपने फिंगर टिप की हेल्प से भी आईलिड एरिया में ईजिली अप्लाई कर सकते हैं आई शेडो को। देन इसके बाद जो एक्स्ट्रा फॉल आउट होंगे आप उसको क्लीन कर सकते हैं एंड देन इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लू हेवन का वॉक फ्री आईलाइनर एंड ये मैटे आईलाइनर है और मैं विंग्ड आईलाइनर क्रिएट करूँगी। नेक्स्ट आपको काजल अप्लाई करना है एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYB का काजल और मैं अपने अपर वाटर लाइन एंड लोअर वाटर लाइन दोनों पर काजल आपको अप्लाई करना है। एंड ये काजल अफोर्डेबल काजल है, इट्स जस्ट फॉर 81 रुपीज़ एंड आई थिंक एवरीवन कैन अफोर्ड दिस काजल और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सो इसके बाद मैं एंगुलर ब्रश की हेल्प से जो काजल लोअर लैश लाइन पर अप्लाई किया था उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें बिकॉज मैंने लोअर लैश लाइन पर डार्क काजल अप्लाई किया है। नेक्स्ट इसके बाद मस्कारा अप्लाई करना है एंड फॉर दिस आई एम यूजिंग ब्लू हेवन्स वॉक फ्री मस्कारा एंड आप अपने लैशेस पर अप्लाई कर लें, लोअर लैशेस और अपर लैशेस पर। एंड इसके बाद मैं सिल्वर लिक्विड ग्लिटर अप्लाई करूँगी और ये आपको ड्रॉ करना है सिंपली अपने जो कट क्रीज एरिया है वहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट इसके बाद मैं ब्राउ बन एरिया को हाईलाइट करूँगी एंड उसके लिए मैं ये शिमरी गोल्डन पिंकिश आई शेडो यूज़ कर रही हूँ और अपने इनर कॉर्नर्स में भी मैं सेम आई शेडो ही यूज़ करूँगी टू हाईलाइट माई आईज़। एंड देन इसके बाद मैं अपनी दूसरी आई का भी मेकओवर कर लूँगी एंड मैंने फॉल्स आई लैशेज़ भी यूज़ किए इस लुक के लिए एंड ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपको सिंपली मस्कारा पसंद है देन आप मस्कारा अप्लाई करें। देन इसके बाद जो मैंने ट्रांजिशन शेड अप्लाई की थी मैं उसको ही एज अ ब्लशर यूज़ कर रही हूँ एंड मैं ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो आप जो आई शेडो है उसको भी एज अ ब्लशर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं शिमरी आई शेडो को एज अ हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और मैं अपने चीक बोन एरिया को, नोज़ को और अपने चिन को एंड अपने फोरहेड को भी हाईलाइट करूँगी। सो आपने जस्ट थोड़ी सी अमाउंट में ही अप्लाई करना है, हल्का हल्का सा, जस्ट फॉर द ग्लो। और देन इसके बाद हम मूव करते हैं लिप्स पर। मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ और आपको फर्स्ट ऑफ ऑल शेप डिफाइन कर लेनी है अपने लिप्स की। देन इसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ NYB की एंड जो शेड है मैं वो ड्रॉप कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिटेल जो है प्रोडक्ट्स की मैंने यूज़ किए हैं, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद मैं ब्लू हेवन की लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ एंड शेड इज़ 01 एंड देन इसके बाद आपने अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, ज़्यादा देर तक टिका रहे, तो उसके बाद आप अपना जो मेकअप स्प्रे होता है, सेटिंग स्प्रे, वो अप्लाई करें और उसके लिए मैंने यूज़ किया है ब्लू हेवन का मेकअप सेटिंग स्प्रे। सो दिस इज़ द फाइनल लुक एंड आई थिंक ये काफ़ी इजी ग्लैम मेकअप लुक है, आप न्यू ईयर्स ईव के लिए, क्रिसमस पार्टी के लिए क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरे आने वाली अपडेट को मिस ना कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।